दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की 1 साल पुरानी अस्पताल बनाने में गड़बड़ी की शिकायत को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा एसीबी को भेजने पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी जन सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो जांच एजेंसी इस मामले में तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक सरकार इसकी इजाजत न दे। उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्वाचित सरकार से कोई इजाजत नहीं ली गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के नए एलजी साहब ने मनोज तिवारी जी की एक पुरानी कंप्लेंट को उठा के उन्होंने उसको एसीबी के पास भेज दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। कट्टर देशभक्त पार्टी है। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। हम किसी तरह के भी इन्वेस्टिगेशन से पिछले 7 साल 8 साल से जब से सरकार में हैं, इन्होंने सैकड़ों बार जांच कराई है और सैकड़ों बार और करा लें। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। लेकिन जब आप काम रुकवाने की नीयत से अधिकारियों को जांच के दायरे में फंसाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे घटिया हरकत कहते हैं। आप खुद तो काम करते नहीं, कहीं आपको कोई काम नहीं है। इतने सारे राज्यों में सरकारें, कहीं आपका कोई काम नहीं है। और जब एक सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है, तो उसके काम को रुकवाने के लिए, अधिकारियों को, इंजीनियर्स में डर पैदा करने के लिए आप ये फर्जी कंप्लेंट करते हैं। और उसके बाद मनोज तिवारी जी की उस पुरानी कंप्लेंट को उठा के एलजी साहब फिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना, नियम कायदे कानूनों को किनारे करके उसकी एसीबी से जांच कराने के ऑर्डर भी करते हैं। तो इसी केस से संबंधित, इस पूरी प्रोसेस से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। मनोज तिवारी जी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने अब से 2-2.5 साल पहले कंप्लेंट की थी कि साहब दिल्ली के स्कूल बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया। मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, केजरीवाल जी के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो मनोज तिवारी जी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके शिकायत की थी। बाद में जब उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, मनोज तिवारी जी के ऊपर, और कोर्ट ने उनसे पूछा, भाई बताओ, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो शिकायत की है, इसमें जो दावे किए हैं, बताओ इसमें तथ्य क्या है, इसमें आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, दो, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा बनेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा। तो एक भी तथ्य दे नहीं पाए मनोज तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार का एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाई कोर्ट में, बल्कि उनके सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे वो तुरंत बड़े अदालतों में भागे, साहब हमें छोटी अदालत से बचाओ, हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर रही है, हमसे सबूत मांग रही है। कोर्ट ने कहा कि फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा बनता है तो तुरंत हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी कहा नहीं, या तो आप फैक्ट्स दो। फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। दावे बड़े बड़े करते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। जब मैंने मानहानि का दावा किया तो भाग निकले, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके बचाने की गुहार मांगने लगे, बच के भागने लगे। यही मनोज तिवारी जी अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब हॉस्पिटल में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बनाने में, हॉस्पिटल में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जांच कराओ, सारी जांच कराओ। और आज तक आपने कौन सी चीज जांच के बिना छोड़ी है, हमें बताओ। कोई नहीं छोड़ी। उसके बाद भी कुछ पाया हो तो बताओ। आज फिर से एलजी साहब ने 2 दिन पहले इसकी मंजूरी दे दी, 1 साल पुरानी शिकायत की। आपको बता दें, ये शिकायत तत्कालीन एलजी अनिल बैजल को 1 साल पहले दी गई थी, लेकिन तब उन्होंने इस शिकायत को वाहियात बताकर जांच नहीं करवाई थी। अब बिना प्रक्रिया को फॉलो किए नए एलजी ने उसी शिकायत को एसीबी को भेज दिया है। इस मामले पर एलजी ने राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं ली है और इसी बात पर अब मनीष सिसोदिया भड़क गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।